प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम हल करने वाले हैं साथियों सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, मॉडल पेपर के रूप में आपके लिए क्लास होने वाली है। जी हाँ, आपकी एग्जाम के अंदर भी साथियों 85 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के, 25 क्वेश्चन राजस्थान की क्लास संस्कृति एवं बोलियों के साथियों, और आपके 10 क्वेश्चन सामान्य अंग्रेजी के होने वाले हैं। तो आपके लिए साथियों जो हिंदी की क्लास है ये बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। जी हाँ, आज की इस बेहतरीन क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि अक्षोहिणी का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए जरा। अक्ष जोड़ होनी, अक्ष जोड़ उहिनी, अक्षह जोड़ उहिनी, अक्षह जोड़ होनी। जी हाँ, अक्षोहिणी जो आपका शब्द है इसका संधि विच्छेद तो साथियों अक्ष प्लस उहिनी होता है, जो ऑप्शन नंबर बी के रूप में आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आंसू का पर्यायवाची है। जी हाँ साथियों, जो आंसू शब्द है इसका पर्यायवाची क्या है, बताइए जरा। रजनीचर, लोचन, पिंगल, नयनांबू। जी हाँ, आंसू का पर्यायवाची क्या होगा, बताओ जरा। रजनीचर नहीं है, लोचन नहीं है, पिंगल भी नहीं है। अरे नयनांबू जो है ना, ये साथियों आंसू का क्या होता है, पर्यायवाची होता है। जी हाँ, नयन प्लस अंबु, अंबु का अर्थ होता है जल और नयन का अर्थ होता है आपका क्या होता है साथियों, बिल्कुल आंख होता है। तो इसका साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा, नयनांबू। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आंसू का क्या है, पर्यायवाची है। व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए जरा। वी प्लस उत्पत्ति, वे प्लस उत्पत्ति, वी प्लस उत्पत्ति, वी प्लस उत्पत्ति। जी हाँ बिल्कुल साथियों, व्युत्पत्ति का जो सही संधि विच्छेद है ये तो वी प्लस उत्पत्ति होगा, जिसके अंदर वी आपका छोटा आएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, अभियुक्त का विलोम क्या होगा। अभियुक्त जो आपका शब्द है साथी इसका विलोम क्या होगा, बताइए जरा। निरपराध, भोगी, अभियोगी, योगी। जी हां, निरपराध होगा अभियुक्त का विलोम निरपराध। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा लाडलो। जी हां, अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय में समास बताइए। सूर्योदय जो आपका शब्द है इसके अंदर समास कौन सा है यह आप बताइए जरा। द्विगु समास, द्वंद्व समास, अविभाव समास, तत्पुरुष समास। जी हाँ, कौन सा है, तत्पुरुष समास है साथियों। तो तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, दही शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनमें से कोई नहीं। दही जो है ना, दही साथियों यह आपका क्या है, पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। युधिष्ठिर में समास बताइए। युधिष्ठिर जो आपका शब्द है साथियों इसके अंदर समास कौन सा है, आप ये जरा बताइए यहां पर। जी हां, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। जी हां, युधिष्ठिर जो आपका शब्द है इसके अंदर लाडलो बहुव्रीहि समास है। कौन सा है, बहुव्रीहि समास है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नवोडा का संधि विच्छेद क्या होगा। जी हाँ साथियों, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बताओ नवोडा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। नव प्लस ओढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा, नव प्लस ऊठा, नव प्लस ढा।
नवोडा का सही संधि विच्छेद तो साथियों क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों, नव प्लस ऊढ़ा होता है, जो ऑप्शन नंबर सी के रूप में आपका बिल्कुल यहां पर आपका करेक्ट आंसर है हो जाएगा साथियों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए जरा। यथेष्ट, जी हाँ, यथा प्लस इष्ट, यथो जोड़ इष्ट, यथा जोड़ एस्ट, यथु जोड़ इष्ट। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर है देखने को मिल जाएगा। यथेष्ट शब्द का संधि रूप जो है ये यथा प्लस इष्ट होता है, जो ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपका बिल्कुल जो है ना साथियों करेक्ट आंसर है दे रखा है। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सडानन में समास बताइए। सडानन जो आपका शब्द है साथियों, इसके अंदर आपका समास कौन सा है बताइए जरा। बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास। जी हाँ बिल्कुल, कौन सा है, बहुव्रीहि समास है, तो बहुव्रीहि ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। परमोषद, जी हाँ, परमोषद का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए जरा। पर प्लस औसत, परम जोड़ औसत, परम जोड़ औसत, परम जोड़ शोध। परमोषद जो आपका लाडलो शब्द है, इसका संधि विच्छेद जो है ये परम जोड़ औसत होता है, जो ऑप्शन नंबर सी के अंदर बिल्कुल आपका सही दे रखा है साथियों। जी हाँ, सुख दुख में कौन सा समास है बताइए जरा। द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास। सुख दुख है, सुख दुख के अंदर साथियों अपना कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। सुख और दुख इसका समास विग्रह हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। सन्मार्ग का संधि विच्छेद क्या होगा। सन्मार्ग जो आपका शब्द है, इसका साथियों संधि विच्छेद क्या होगा बताइए जरा। सत प्लस मार्ग, सन प्लस मार्ग, सत्य प्लस मार्ग, सनत जोड़ मार्ग। जी हाँ, सन्मार्ग जो आपका शब्द है साथियों, इसका संधि विच्छेद जो है ये क्या होता है, सत प्लस मार्ग होता है, जो ऑप्शन नंबर ए के रूप में आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर है हो जाएगा। अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा। अभ्युदय, जी हाँ, अभि प्लस दय, अभि प्लस उदय, अभि है जोड़ उदय, अभि है जोड़ दय। अभ्युदय जो शब्द है इसका संधि विच्छेद साथियों क्या होगा, अभी प्लस उदय होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन यहां पर है, ऊहापोह का पर्यायवाची क्या होगा। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका। ऊहापोह जो आपका शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द बताइए आप है। निश्चित, असमंजस, अभिभूत, वेगरता। जी हाँ, क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल असमंजस हो जाएगा, तो असमंजस ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा 15 नंबर के अंदर। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, अक्षत किसका विपरीतार्थक शब्द है। अक्षत साथियों किसका विपरीतार्थक है बताओ। अक्षत अक्षय का, विकसित का, संरक्षित का, शाश्वत का। जी हाँ, अक्षत जो है ना यह है अपना विकसित का विपरीतार्थक शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, आकीर्ण का विलोम बताइए। आकीर्ण जो है साथियों इसका विलोम आपको बताना है। संकीर्ण, विकीर्ण, प्रकीर्ण, विस्तृत। आकीर्ण का विलोम तो क्या होता है, अरे विकीर्ण होता है साथियों, तो विकीर्ण ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जिसके समान कोई दूसरा न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जी हाँ लाडलो, जिसके समान दूसरा कोई न हो उसे क्या कहते हैं, शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, अद्वितीय, पराक्रमी। क्या कहते हैं, अद्वितीय कहते हैं साथियों, ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी आपका। जो मैं महत्वपूर्ण लगा रहा हूं ना वो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, या तो उसको कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, क्योंकि हुबहू यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा।
बाघ किस शब्द का तद्भव रूप है? व्याघ्र का, व्याल का, बगेरा का, सिंह का? अरे व्याघ्र का जो है ना बाघ तद्भव रूप है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? पवित्र जो आपका शब्द है साथियों, इसका संधि विच्छेद क्या होगा बताइए जरा। पो प्लस वितर, पो प्लस इतर, प्यू प्लस इतर, पो है जोड़ इतर। पवित्र का सही संधि विच्छेद साथियों क्या हो जाएगा आपका? पो प्लस इतर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी के रूप में बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर के रूप में दे रखा है। निर्गुण का संधि विच्छेद है, निर्गुण जो आपका शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा बताइए जरा। जी हां, नी है प्लस गुण, नी प्लस गुण, नी प्लस गण, नी प्लस गुण। निर्गुण जो शब्द है इसका साथियों संधि विच्छेद जो है ये अपना क्या होता है? नी है जोड़ गुण होता है, जो ऑप्शन नंबर ए के रूप में आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। केला का तत्सम शब्द क्या है? जी हां, केल, कदली, कदला, हस्तीफल। केला जो शब्द है इसका तत्सम शब्द क्या होगा? बिल्कुल सही बता रहे हो, क्या होगा? केले का क्या हो जाएगा तत्सम? कदली हो जाएगा साथियों। जी हां, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी के लिए सही विकल्प छांटिए। जी हां, शुद्ध वर्तनी के लिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शुद्ध है साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ जरा। जी हाँ, अशोभनीय जो है ना ये ऑप्शन नंबर बी में जो लिख रखा है ना इस प्रकार से, तो यह क्या है आपका? बिल्कुल साथियों शुद्ध दे रखा है, बाकी आपके अशुद्ध है, तो ये आपका शुद्ध शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जगदीश में कौन सी संधि है? ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है साथियों, ये क्वेश्चन भी आता है, बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, कोई नहीं। जी हाँ, जगदीश के अंदर साथियों कौन सी संधि है? बिल्कुल सही बता रहे हो, व्यंजन संधि है, तो व्यंजन ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो उसे कहेंगे इंद्रिय रहित, मतिहीन, इंद्रियमय, अगोचर। क्या कहेंगे? अगोचर कहेंगे साथियों, तो अगोचर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल मेहनत करते रहिए, अवश्य सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। जल्दी साथियों आपकी एग्जाम डेट भी आने वाली है, और एग्जाम डेट आएगी तो साथियों तैयारी तो बेहतर करनी पड़ेगी ना, बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो आपकी तैयारी को परखने के लिए, तैयारी को बेहतर बनाने के लिए साथियों हमने मॉडल पेपर निकाल रखे हैं। 10 मॉडल पेपर साथियों सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने निकाल रखे हैं, उनकी प्राइस अपने 99 रखी जा चुकी है साथियों। कितने रुपए? मात्र 99 रुपए में आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं साथियों आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निरोग में कौन सी संधि है? अरे लाडलो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छपेगा एग्जाम के अंदर। विसर्ग, स्वर, व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। निरोग के अंदर साथियों हम बात करें ना, तो निरोग के अंदर साथियों कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? घबराना, ईर्ष्या या जल होना, जलना होना मतलब कि जल उठना, मन की इच्छा मन में ही रहना, अज्ञानी होना। अरे कलेजे पर सांप लौटना मतलब कि साथियों क्या होता है? ईर्ष्या या फिर जलन होना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। गधा का तत्सम शब्द होगा, गधा जो है ना साथियों शब्द, इसका तत्सम शब्द क्या होगा ये बताइए आप। जी हां, गर्दभ, गर्द, गधा, गदा।
गधा जो है ना, गधा, इसका तत्सम शब्द क्या होगा साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, क्या हो जाएगा? गर्दभ हो जाएगा। गर्दभ ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जी हाँ। सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है? सुक्ति जो है ना, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा बताओ जरा। सु प्लस उक्ति, सु जोड़ उक्ति है, सु जोड़ उक्ति, सु है जोड़ उक्ति। सुक्ति का सही संधि विच्छेद साथियों आपका क्या होता है? सु प्लस उक्ति होता है, जिसके अंदर सु जो है आपका छोटा आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट रहेगा। जी हाँ, यदि यहां पर बड़ा है तो आप ये भी सोचोगे कि यहां भी बड़ा आएगा, तो गलत हो जाएगा साथियों। जी हाँ। अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए, अति, अप, अव। जी हां, अति उपसर्ग है। कौन सा है? अति है। तो अति ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कठिन परिश्रम करने वाला के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है? बंधुआ मजदूर, कोल्हू का बेल, अल्लाह की गाय, धोबी का गधा। कठिन परिश्रम करने वाला, इसके लिए साथियों कोल्हू का बेल जो है ना, यह आपका मुहावरा प्रयुक्त होता है। तो कोल्हू का बेल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा में समास बताइए। महात्मा जो आपका शब्द है, इसके अंदर समास कौन सा है? अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। जी हां, कौन सा है? कर्मधारय समास है साथियों। तो कर्मधारय समास ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। उज्जवल का संधि विच्छेद होगा। उज्जवल जो आपका शब्द है, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा लाडलो? ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका? उद जोड़ जल, उद जोड़ जवल, उत जोड़ जल, उत जोड़ जवल। क्या हो जाएगा? उत जोड़ जवल हो जाएगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। जी हां। अगला क्वेश्चन है, आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? आरंभ से अंत तक। जी हां। आरंभिक, आदोपंत, आदोपांत, संपूर्ण। आरंभ से अंत तक। जी हाँ साथियों, इसके लिए जो प्रयुक्त होने वाला शब्द है, यह आपका आदोपांत आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी के रूप में दे रखा है यहां पर आपका। जी हाँ। तृष्णा में कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। तृष्णा जो आपका शब्द है, इसके अंदर साथियों व्यंजन संधि प्रयुक्त हुई है। तो व्यंजन संधि ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। परंपरागत उक्ति को कहते हैं अनुश्रुति, सुक्ति, विरक्ति, इनमें से कोई नहीं। जी हम परंपरागत उक्ति को जो है ना, यह हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बता रहे हो, अनुश्रुति कहते हैं। तो अनुश्रुति ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। त्रिफला में समास बताइए। त्रिफला जो आपका शब्द है, इसके अंदर आपका समास कौन सा है बताइए जरा। राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास। जी हाँ, त्रिफला जो है ना, त्रिफला, इसके अंदर तो साथियों कौन सा समास है? बिल्कुल सही बता रहे हो, त्रिफला के अंदर तो अपना द्विगु समास है। और मैंने कई बार बता रखा है कि पहला पद जहां कहां पर भी संख्यावाची आ जाए, वह अपना द्विगु समास का उदाहरण होता है। उदाहरण के तौर पर चौराहा, चौमासा, पंचवटी, सप्तऋषि, त्रिफला, बारह मासा, बिल्कुल इन सभी के अंदर साथियों द्विगु समास है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ये सभी महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, यहीं से ही क्वेश्चन आपका देखने को मिल जाएगा। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है व्ययी, धनिक, मितव्ययी, अपव्ययी। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला जो है साथियों, यह तो अपना अपव्ययी होता है। तो अपव्ययी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। अगला क्वेश्चन है,
सदाचार में कौन सी संधि है? सदाचार जो आपका शब्द है इसके अंदर संधि कौन सी प्रयुक्त हुई है साथियों, बताओ आप यहां पर। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। सदाचार के अंदर तो साथियों अपनी व्यंजन संधि जो है ये यहां पर प्रयुक्त हुई है, तो व्यंजन ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। धर्माधर्म में समास बताइए। धर्माधर्म जो शब्द है इसके अंदर अपना समास कौन सा है बताइए जरा। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। धर्माधर्म के अंदर तो द्वंद्व समास है साथियों, तो द्वंद्व समास ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है लाडलो, जड़े नहीं। तो आपको भी मेहनत करते रहना है और अपना जो लक्ष्य है उसको बदलना नहीं है, उसको साकार करना है। जी हाँ बिल्कुल साथियों। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि ऐसी जो क्लासें आपको हर रोज सुबह 8 बजे देखने को मिलती है। जी हाँ, एक दिन आपकी क्लास संस्कृति की और दूसरे दिन हिंदी की क्लास आपकी देखने को मिलती है। मतलब कि आज हिंदी की हुई है तो कल क्लास संस्कृति की होगी, परसों वापस हिंदी की क्लास होगी। इस प्रकार से आपकी क्लासें चलने वाली है, तो रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि तिरस्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइए जरा। तिरस जोड़ कार, तिरह जोड़ कार, तिह जोड़ कार, तिर जोड़ कार। जी हां, तिरस्कार का जो सही संधि विच्छेद है ये अपना क्या होता है, तिरह जोड़ कार होता है, जो ऑप्शन नंबर बी के रूप में बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर दे रखा है। जी हां, ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या है बताइए जरा। आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम वस्तु होना, आवश्यकता से अधिक वस्तु का होना, प्रयोग की वस्तु का अभाव होना, ऊंट को कम भोजन देना। ऊंट के मुंह में जीरा, ये आपकी क्या लोकोक्ति है, और एक लोकोक्ति दूसरी भी आती है जिसका भी आंसर सेम होता है कि एक अनार 100 बीमार, मतलब कि दोनों सेम ही है। इसका आंसर क्या होता है, बिल्कुल आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम वस्तु होना होता है साथियों। कम को ध्यान में रखिएगा, अधिक की नहीं आएगा, अधिक गलत है, कम आपका सही रहेगा। मतलब कि आवश्यकता तो एक चीज सोच एक चीज की है, मतलब आपकी जगह साथियों 100 चीज की है, और हमें प्राप्त क्या हो रही है, एक चीज हो रही है। तो हमें साथियों क्या है, कमी देखने को मिल रही है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों ये। अपने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की एग्जाम जो होती है ना, वहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है, बताओ जरा। प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है? अविभाज्य समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। जी हां, अविभाज्य समास है, तो अविभाज्य समास ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अकाल का पर्यायवाची है दुर्भिक्ष, अंधियारा, अक्षत, अपरिहार्य। अकाल का पर्यायवाची क्या होता है, दुर्भिक्ष होता है ना, बिल्कुल साथियों दुर्भिक्ष होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो को कहते हैं अधो हस्ताक्षर, हस्ताक्षरित, अधो हस्ताक्षरकर्ता, अनुमोदन। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों उसे हम कहते हैं अधो हस्ताक्षरकर्ता, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। जी हाँ, पथ भ्रष्ट के अंदर तो साथियों अपना तत्पुरुष समास है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। एक एक में कौन सी संधि है? वर्दी संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि। एक एक जो आपका शब्द है इसके अंदर कौन सी संधि है बताओ जरा। अरे एक एक के अंदर तो अपनी वर्दी संधि प्रयुक्त हुई है, तो वर्दी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। किस शब्द में वर्दी संधि है बताओ जरा। किंचित में, सदैव में, निरोग में, रमेश में। जी हाँ, वर्दी संधि जो है साथियों यह अपनी किस में है, बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, सदैव में है, तो सदैव ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर
करेक्ट हो जाएगा। इन शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द है, सही कौन सा है बताओ जरा। अरे साथियों, अनादृत जो है ना, ये ऑप्शन नंबर ए में लिख रखा है, यही आपका सही है, बाकी सभी आपके गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बताइए राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा। चिड़िया जो ना, चिड़िया, इसका बहुवचन क्या होगा बताइए जरा। अरे चिड़िया का बहुवचन तो चिड़िया होता है, चिड़िया। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली क्लास साथियों कल सुबह 8 बजे देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो मात्र 99 रुपये में आपको मिल रहे हैं। जी हाँ साथियों, इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है साथियों, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।